इन भेड़ों को मारे। सबरी ने जब सुना कि मेरा व्योम यत्र बाखरा और यत्र ब्यारा और के बलाम तो मृग माना, तो धिकार है मेरा शादी करके जितनी जीवों की हत्या हो गई। बेचारी घर से भाग गई सबरी। बहुत ढूंढा इसके पिताजी ने इसको, पर कहीं नहीं मिली। एक जहां लोग गंदगी करते थे, जब चारों दिशाओं जब कहीं नहीं, तो इसको छुपने की गंदगी मिली, वहीं छुप गई बेचारी। और उसने कुछ हड्डियां उधर फेंक दी। सेवकों ने सोचा शायद सबरी को किसी ने खा लिया, इसलिए उसी की हड्डी पड़ी हुई है। महाराज से कहा कि अब वो गई। सबरी जंगल में रहती है। एक दिन तंक मुनि के आश्रम में जाती है और वहां की साफ सफाई कर देती है रात्रि को। अधम जाति के दिन में तो जा नहीं सकती, लोग डांटेंगे, हमारे आश्रम का दूषित करती है। तो रात को जाती थी और झाड़ू मारती थी सारे आश्रम का, साफ सुबह के लिए साफ। अब जो सेवक थे उन्होंने कहा पता लगाओ ये झाड़ू मारने वाली कौन है, कौन है ये। एक दिन छुप करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि अधम जाति की स्त्री यहाँ आती और आश्रम की सफाई करती। पकड़ लिया उसको, ऐसा मारा ऐसा मारा ऐसा मारा कि मार मार करके भगाया और बोल दिया खबरदार जो दोबारा कभी आश्रम में दिखी। भगाया। समय बीता महाराज, और मतंग मुनि जहां वो सफाई करती थी, जिस आश्रम में जहां से उसको भगाया, उस आश्रम का जो पानी था, पाइपलाइन था ना, जो पानी था स्रोत का, उसमें कीड़े पड़ गए। पानी में कीड़े पड़ गए। अब पानी कहां से पिए। मतंग मुनि ने कहा क्या हो गया। लगता है किसका अपराध हुआ है, कोई गलती हो गई। पता किया। देखो भाई सत्युग ऐसा था, एक व्यक्ति गलती करता था ना तो पूरी प्रजा को दंड भोगना पड़ता था। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग ऐसा था, एक व्यक्ति गलती करता था तो उसको पूरे गांव वालों को दंड दिया जाता है। जब द्वापर युग आया, एक व्यक्ति गलती करता था तो उसके पूरे परिवार को दंड दिया जाता है। और एक कलयुग ऐसा है, एक व्यक्ति गलती करेगा तो उसको स्वयं को दंड मिलेगा। जो गलती करता है उसी को दंड मिलता है। ऐसा हमारा कलिकाल। तो सतयुग ऐसा था कि एक व्यक्ति ने गलती करी पूरे परिवार को। त्रेता युग ऐसा था, एक व्यक्ति गलती करेगा पूरे गांव को। द्वापर युग में देखा आपने, एक व्यक्ति